बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ। जब भी हम इंतज़ामिया के पास गए, हमने दरख्वास्त दी, हमने इजाज़त मांगी, हमें पहले भी कई बार इजाज़त नहीं दी गई। और आज भी यही हुआ, हम होटल में जमा हो रहे थे और एजेंसीज़ के लोग आए और पुलिस ने धावा बोला होटल पे, और वहाँ से हमें उठा के थाने ले गए और ये कहा कि आप लोग यहाँ प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। हमने वजह पूछी कि ऐसी कौन सी बात है कि जिसकी वजह से हमें प्रोग्राम नहीं करने दिया जा रहा। तो ये कहा गया कि आप हरी सिंह की स्टेट की बात करते हैं, आप हरी सिंह के झंडे की बात करते हैं, इसलिए आप प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। मैं मीडिया की वसातत से हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान और बाकी ज़िले इंतज़ामिया समेत पूरी दुनिया से मुखातब होकर ये कहना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर अक्सा तिब्बत हाज, जिसका केस आज आलमी फोरम पे मौजूद है, यूएनओ ने जिस रियासत को तस्लीम कर रखा है, ये वही रियासत है जो आज के दिन 16 मार्च 1846 को वजूद में आई थी। और महाराजा हरी सिंह उसका आखिरी हुक्मरान था, आखिरी कानूनी और आइनी हुक्मरान था। और जिस झंडे से हमें रोका गया, यही झंडा हमारी रियासत का झंडा है, यही झंडा हमारी पहचान है। और हमें ये झंडा उठाने से रोक कर ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि खुदा न खास्ता ये झंडा उठाना कोई ऐसा काम है कि जो रियासत के ख़िलाफ़ है, जो ये यहाँ की रियासत है। तो हमें होटल इंतज़ामिया ने ये भी बताया कि ब्रिगेड से लोग आए हैं। हम ये बताना चाहते हैं पूरी कौम को और पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जाके अक़वाम मुत्तहिदा में ये कहता है कि ये रियासत आज़ाद है, यहाँ वज़ीर-ए-आज़म है, यहाँ सदर है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि फ़ौज यहाँ पे बराह रास्त क्यों दाखिल करती है यहाँ के इंतज़ामी मामलात में। और ये कहना कि ये झंडा उठाना ठीक नहीं है। हम पूछना चाहते हैं अगर ये झंडा उठाना ठीक नहीं है, अगर ये झंडा उठाना गैर कानूनी काम है, तो ये रियासत की फिर क्या कानूनी हैसियत बचती है। तो हम समझते हैं कि रियासती झंडे की मुखालफत दरअसल रियासत के वजूद की मुखालफत है और रियासत से इनकार है। हम तमाम नेशनलिस्ट पार्टियों को और अपने तमाम आम शहरियों को ये बताना चाहते हैं कि आज तक आपके मसले को यहाँ पे जिस तरह उलझाया गया, आपसे आपकी असल तारीख छीनी गई, आपसे आपका असल जो बयानिया, जो कौमी बयानिया है, वो उसको यहाँ पिनपने नहीं दिया गया। यहाँ कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार के नारे लिखते हैं, कश्मीर एक सूबे का नाम है, कश्मीर कोई रियासत नहीं है। लेकिन जब रियासत जम्मू कश्मीर अक्सा तिब्बत हाल की बात होती है तो यहाँ पे पाबंदियाँ लिखती हैं। यहाँ नेशनल इक्वलिटी पार्टी को बाग में हमेशा इंतज़ामिया की तरफ से रोका गया, यहाँ हमें डराया जाता है, यहाँ हमें धमकाया जाता है। हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ आज़ादी इज़हार राय कहाँ पर है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा यूएन में बैठ के कहता है कि यहाँ लोग आज़ाद हैं और श्रीनगर के लोग ग़ुलाम हैं। हम पूछना चाहते हैं कि श्रीनगर में पाकिस्तानी झंडे लहराने पे किसी को मारा नहीं जाता, लेकिन यहाँ अपनी रियासत का झंडा उठाना क्यों जुर्म समझा जाता है। और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तानी हुकूमत ये दावा करती है कि यहाँ आज़ादी है, लेकिन यहाँ आज़ादी नहीं है। हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, हम श्रीनगर वालों को, जम्मू वालों को, अपनी तमाम रियासती इकाइयों में बताना चाहते हैं ये रियासत आज़ाद नहीं है। यहाँ पे एक चीफ सेक्रेटरी हुकूमत करता है, यहाँ का वज़ीर-ए-आज़म कठपुतली है, यहाँ की इंतज़ामिया कठपुतली है। यहाँ पे ये आखिरी अरबे के तौर पर ये यही करना चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसा काम करें, हम गिराव करें, हम तोड़ फोड़ करें, हम कानून की खिलाफ वर्जी करें और ये हमें अरेस्ट करें, ये हमें जेलों में डालें, मगर हम कानून को नहीं तोड़ना चाहते। रैली, जलसा, जुलूस करना हमारा जमहूरी हक है और इस रियासत का ये जो एक्ट है ये भी इजाज़त देता है आज़ादी इज़हार राय का, फिर हम पे पाबंदी क्यों लगती है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम साफ़ी हज़रात से और अपने तमाम रियासती बाशिंदों से कि अपनी रियासत का आज यौम तश्कील है, आप जहाँ जहाँ पे यौम तश्कील मना सकते हैं मनाएं। ये वो दिन है कि इस दिन हमें 400 साल ग़ुलामी से आज़ादी मिली थी। ये वो दिन है कि जिस दिन की वजह से हमें पहचान मिली दुनिया में, और ये दिन हमारे लिए फ़ख्र का दिन है। हमें ये दिन मनाने के लिए किसी भी तरह की मुश्किलात उठानी पड़े हम तैयार हैं, लेकिन हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम कानून हाथ में लें। बहुत शुक्रिया आप सबका। एक क्वेश्चन। अच्छा जी, आपको कौन सा झंडा तो यही आज़ाद कश्मीर का आज़ाद जो झंडा है, आप कौन सा झंडा लेके आए हैं? सर, हम रियासत जम्मू कश्मीर का वो झंडा ऑन करते हैं जो 1846 से 1947 तक रियासत में लहराता था। हरी सिंह वाला
وہ اسٹیٹ کا ایجنڈا ہے, اسے ہری سنگھ کا ایجنڈا نہیں کہہ سکتے, وہ اسٹیٹ کا ایجنڈا تھا, وہ ہمارا نیشنل فلیگ ہے, اس کو کوئی ہری سنگھ کا ایجنڈا کہتا ہے, کوئی اس کے دور میں تھا نا. تو سر آزاد کشمیر کا جو ایجنڈا ہے یہ اس اکائی کا ایجنڈا ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے. اس طرح سے ایک ایجنڈا وہاں پہ ہے سری نگر میں حل والا, وہ اس اکائی کا ایجنڈا ہے. گلگت کا ایجنڈا ہے. یہ جھنڈے اپنی جگہ پر ہیں, یہ ان ٹیریٹریز میں جو لڑائی کرتے ہیں, لیکن ہم جب اسٹیٹ کا کلیم کرتے ہیں, ہم ریاست جموں کشمیر اکسائے تبت ہاکا اور سب پارٹیاں یہی کلیم کرتی ہیں کہ پوری ریاست آزاد ہونی چاہیے. تو جب پوری ریاست کی آزادی کی بات ہوتی ہے تو وہ 101 سال جو جھنڈا ہماری پہچان رہا, اس کو لہرانا غیر قانونی کام نہیں ہے, اسے غلط نہیں کہنا چاہیے. آپ کی پارٹی رجسٹرڈ ہے؟ ہماری پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہے, کیونکہ رجسٹریشن کے لیے جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم پوری نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیں کیونکہ علاقے پاکستان کی شک پہ سائن کرنے پڑتے ہیں, تو اگر یہ ریاست آزاد ہے تو علاقے کی شک کا یہاں کیا کام ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں سری نگر کے اندر جو جھنڈا لہرایا جاتا ہے پاکستان کا اور اس طرح کی چیزیں, وہاں کی فوج تو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے پہ ظلم کرتی ہے, زیادتی کرتی ہے. ہماری فوج تو محافظ ہے, وہ فوج یہ برابر نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہاں پہ کوئی مزاحمت نہیں ہے فوج کے خلاف. یہاں فوج پہ آج تک ایک پتھر بھی نہیں پھینکا گیا, تو فوج کیوں مارے گی؟ ہم پورا من لوگ ہیں, ہم نے فوج کو عزت دی ہوئی ہے. ہم نے پاکستانی فوج پہ آج تک ایک پتھر بھی نہیں پھینکا. سری نگر میں فوج پہ حملے ہوتے ہیں تو جواباً ہر آرمی جو ہے, ابھی پاکستان آرمی کے خلاف اگر ہم کام کریں گے ہمیں بھی نہیں بخشا جائے گا. کیا فاٹا میں اور بلوچستان میں بخشا جا رہا ہے مزاحمت پہ؟ جواب دیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے. تو آزاد کشمیر کے لوگوں نے فوج کے ساتھ آج تک کوئی چھیڑخانی نہیں کی, اور پرامن لوگ ہیں. یہ ہمارا بڑا پن ہے کہ اگر یہاں امن ہے تو ہم پرامن ہیں. ہم آئین اور قانون کے تحت, جمہوری اصولوں کے تحت اپنی جدوجہد کر رہے ہیں. اس لیے فوج کے پاس کیا جواز ہے ہمارے. سری نگر میں تو بندوق اٹھائی جاتی ہے, وہاں تو مسلح جدوجہد ہو رہی ہے. اچھا مالی صاحب, جیسے آپ نے کہا آپ کے جو خیالات سوچ و فکر ہے ادھر آپ کی اپنی بھی پارٹی نے, تو یہ جو ابھی طاہر صاحب نے بھی آپ سے کوشچن کیا کہ کیسے آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جموں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی آزادی نہیں ہے, وہاں فلانے کو بتانا چاہتے ہیں, فلانے کو بتانا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہمارا چھوٹا سا خطہ ہے جسے آزاد کشمیر ہم کہتے ہیں, تو یہاں تو آپ کون سی غلامی کی بات کرتے ہیں؟ یہاں تو ہر طرح کی آزادی ہے. جس پروگرام کسی کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کے پروگرام میں کم سے کم ہے تو پریس کلب یا میڈیا میں تو کوئی اطلاع نہیں تھی کہ آپ باہر میں کوئی پروگرام کر رہے ہیں, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک فنکشن بھی تھا اور وہاں ہمیں روک دیا گیا. تو اس کو مثلا آپ پاکستان کی یا جو یہاں فوج آزاد کشمیر میں ہے یا گلگت بلتستان میں یا جہاں کے لیے پاکستانی فوج اور انڈیا کی فوج کو آپ کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ وہاں آپ کہہ رہے ہیں مزاحمت, وہاں لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے, ظلم ہوتا ہے, 5 اگست سے وہ سارے بند ہیں, تو مزاحمت ہی کرنی ہے. اسی کے ساتھ جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پروگرام کرنے سے روک دیا گیا, تو آپ یہ پروگرام یہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ایسی کوئی بات ہوتی تو یہاں پہ بھی آپ کو روکا جاتا, یہاں نہیں نہ دیا جاتا. سر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ ہم یہاں سے پریس کانفرنس کرنے کے بعد ہم گھر پہنچ جائیں گے؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس سے ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں کہ یہاں سے دوسری بات یہ ہے سر, آپ نے جو بات کی ہے کمپیریزن کی, بات یہ ہے کہ جب وہاں پہ انٹرفیرنس نہیں ہوئی تھی اس عسکریت پسندی کی, تو کیا ایک بھی سویلین وہاں مارا گیا تھا؟ جب آپ نے یہاں سے جہادی تنظیموں کو وہاں لانچ کیا, آپ نے ان کی آرمی پہ اٹیک کروائے, تو کسی بھی دنیا کی آرمی جو ہے وہ جواب دیتی ہے. اچھا کیا سمجھتے ہیں آپ یہاں بھی غیر محفوظ ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آزادی اظہار رائے پہ قدغنے ہیں. میں یہ مانتا ہوں کہ یہاں پہ اس طرح کی سختیاں نہیں ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہاں گولیاں نہیں چلتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے پہ یہاں پابندی ہے. ہم نے پہلا پروگرام کیا تو محمود راتھر صاحب شاید آپ کے پریس کلب سے منسلک ہیں, انہوں نے جو رپورٹ تیار کی, جو ویڈیو بنائی, جو ہمارے بیانات لیے, وہ سب کچھ میڈیا میں نہیں شائع ہونے دیا گیا. تو ہم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ وہاں کچھ لوگ ہیں جو کہ یہ ہمیں پراپرلی رپورٹ نہیں کرنے دے رہے ہیں, آپ ہمیں روکا جاتا ہے. تو یہ ثبوت آپ کے پریس کلب کے اندر سے ہے. آپ کے صحافی یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم جو آپ کے بیانات تھے وہ ہمیں اس طرح سے ابھی آپ نے کہا کلب کے اندر تو اظہار خیال کر رہے ہیں, ہم باہر نکلیں گے تو میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر ہمیں ہوٹل پہ ہم پہ اٹیک ہوا, اگر ہمیں کھانے میں لے جایا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, تو کیا گارنٹی ہے ہمیں اٹھا کے لے جایا جائے؟ نہیں, پریس کلب کے تو آپ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے. اتنی جو ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ یہاں سے باہر جانے کے بعد بھی یہی ہوا. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اجازت کے بغیر پروگرام نہیں ہو سکتا تو ہم نہیں کریں گے. اور ہم ڈی سی صاحب سے, ڈی سی صاحب نے بولا ملنے ہیں, ہم گئے تو ڈی سی صاحب کی بہت بزی, بہرحال ہم نے پروگرام ملتوی کر دی ہے.
यही कि अगर कानून ये कहता है, हमें समझाया जाए, हम पूछ रहे हैं कि क्या ये कानून है कि आप इंडोर प्रोग्राम के लिए इंतजामिया से इजाज़त लें। अगर ये है तो हमारी गलती है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है, इंडोर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने जस्ट वहाँ केक काटना था और मुख्तसर सी तकरीब थी, कोई ऐसी बात नहीं होने वाली थी, कोई मज़ाहिरा, कोई रोड ब्लॉक नहीं होने वाली थी कि जिस पे पाबंदी। आपने आइन और कानून की बात की कि हम उसको मानते हैं। आइन और कानून इसके लिए देता है हलाल राय का। तो जबकि आप इस कश्मीर की बात करते हो तो यहाँ चीफ सेक्रेटरी और IG की और सेक्रेटरी मालियात की हुकूमत है, तो फिर आप किस आइन और कानून के ज़ाब्ते को मानते हैं? हम जो इलेक्ट अफसरान हैं, हम बजाते एक रियासती पार्टी, हम उनके वजूद को यहाँ गैर कानूनी तस्लीम करते हैं, हम इनको नहीं तस्लीम करते। अगर ये रियासत आज़ाद है तो इसको मुकम्मल आज़ाद होना चाहिए और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी में, यहाँ की हुकूमतों में यहीं के लोग होने चाहिए। ये यहाँ के लोगों का हक है, हम नहीं तस्लीम करते IG को। हम समझते हैं गैर कानूनी, हमारा हक है ये कहना। अगर रियासत आज़ाद है तो एक आज़ाद रियासत में चीफ सेक्रेटरी का क्या तस्वर है? ये कहाँ पे है दुनिया में? हमें दिखा दे। ये जो 16 मार्च है ना, 16 मार्च, इसके बारे में आपने ये कहा कि ये रियासत का योम तश्कील है, तो इसके बारे में थोड़ी सी मज़ीद वज़ाहत करते हैं कि आप कैसे इसको योम तश्कील करार दे रहे हैं। आज का दिन, हालांकि 24 अक्टूबर है हमारा, आसार में 24 अक्टूबर है। आज का दिन जो है सर, तारीख को स्टडी करना हम सबका फ़र्ज़ है, हमें स्टडी करनी चाहिए। हम रियासत के बाशिंदे हैं, हम यहाँ पे बतौर पार्टी बैठे हुए हैं। हम जो मंशूर लेके आए हैं, ये खुदा न खास्ता किसी दूसरे मुल्क के मफाद में नहीं है, यहीं के रियासती बाशिंदों की बका के लिए है। आज का दिन जो है 16 मार्च 1846 को माहिदा अमृतसर के तहत रियासत का वजूद अमल में आया। तो यानी कौन सी रियासत? रियासत जम्मू कश्मीर अक्साई तिब्बत था, जिसमें जिसका रकबा 85,806 मरबा माइल है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान है, जिसमें शख्सगाम वैली है, अक्साई चंद है और लद्दाख, कश्मीर वादी, जम्मू और ये इलाका हमारे ये वाली है। ये पूरी रियासत जो है, इस रियासत का आज योम तश्कील है। क्या इस दिन को मनाना कौन से कानून की खिलाफ वर्जी है? आप क्या क्या समझते हैं कि महाराजा हरि सिंह की जो हुकूमत है वो इंसाफ पे मबनी हुकूमत थी और वो रियासत के अवाम ने उसको क्यों आकर उसके खिलाफ बगावत क्यों की थी? सर, महाराजा हरि सिंह की हुकूमत 100% इंसाफ पे मबनी थी। ये तारीख से साबित है। अगर यहाँ पे पाकिस्तान स्टडीज़ में या यहाँ पे हमें दीगर ज़राए से ये पढ़ाया गया कि वो ज़ालिम हुक्मरान था, तो हमने उसके सबूत मांगे हैं कि महाराजा के मज़ालिम क्या थे। हमें आज तक वो सबूत नहीं मिले कि महाराजा के मज़ालिम क्या थे। महाराजा ने ही हमें स्टेट सब्जेक्ट रूल दिया। महाराजा के दौर में यहाँ पे अदालती निज़ाम आया। महाराजा के दौर में यहाँ पे महकमा माल का क्या हुआ और यहाँ जितने हमारे राइट्स हैं, असेंबली का और एशिया की पहली असेंबली कायम हुई जम्मू कश्मीर के अंदर। हमें वोट का हक 1934 में मिला, और जो कि दीगर कई जमहूरी मुल्कों में भी आज तक वो आज़ादी नहीं है। तो इसलिए महाराजा हरि सिंह रियासत का एक मुहब्बे वतन और एक बहुत खैरखा हुक्मरान था। अब ये एक लंबी डिबेट है कि वहाँ किसका क्या किरदार था, सही, लेकिन महाराजा को हम इंसाफ पसंद और रियासत का एक बहुत वफादार हुक्मरान क्या तस्लीम समझते हैं कि महाराजा तर्ज की यहाँ भी कोई इस तरह का इंसाफ वाली कोई हुकूमत हो? हम समझते हैं कि हम महाराजा तर्ज की तो सर यहाँ पे वो इंसाफ नहीं है। में तारीख में हमें पढ़ने को मिलता है कि एक पालतू कुत्ते को किसी ने राह चलते हुए मार दिया, उसका केस महाराजा की अदालत में गया तो उसको भी इंसाफ मिला। जबकि यहाँ पे इंसानों को इंसाफ नहीं मिल रहा। यहाँ हमें इतनी आज़ादी नहीं मिल रही कि हम कुछ कह सकें। खुदा न खास्ता अगर हमने बंदूक उठा ली फिर तो हम तो मारे जाएंगे, जो कि हम कभी भी नहीं उठाना चाहते। हम पूरा मन जमहूरी चीज़ की बात करते हैं। तो ये चीज़ साबित करती है कि यहाँ आज़ादी इदारे राय वही है जो पाकिस्तान की फेवर में है। जो पाकिस्तान के हक में है वो आज़ादी है, लेकिन जहाँ हम अपनी बात करें वहाँ आज़ादी नहीं है। यहाँ इंडिया के खिलाफ बात करने की आज़ादी है, पाकिस्तान के हक में बात करने की आज़ादी है, लेकिन यहाँ रियासत की बात करने की आज़ादी नहीं है। और हमारा जो झंडा हम उठा रहे हैं, ये रियासत का झंडा, ये दरअसल इंडिया और पाकिस्तान दोनों के कब्जे का इनकार है, दोनों का रद्द। हम रियासत को SRNO जमहूरी और एक सेकुलर स्टेट चाहते हैं कि आप रियासत के अंदर पाकिस्तान और इंडिया दोनों का आपस है। बिल्कुल इंडिया के पास तो लीगल टाइटल मौजूद है, पाकिस्तान के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है।
अगर पाकिस्तान के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट है तो हमें बताया जाए, हम वो मानने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान बगैर एग्रीमेंट के हमारे स्टेट में मौजूद है और हमें डराया जाता है। ये क्या हो रहा है? बस